फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत रानी के घर लौटने से होती है और वो देखती हैं कि वी परेशान है और उसे बताती हैं कि वह जानती हैं कि वह परेशान है। वह उससे पूछता है कि वह यह कैसे जानती हैं। वह उसे जवाब देती हैं कि उसने उससे सुबह से फ़ोन नहीं किया इसलिए। वह उसे बताता है कि उसे नौकरी नहीं मिली और वह अब उसकी प्रतिभा का संदेह कर रहा है, क्योंकि उसके गुरु डॉक्टर श्रीकांत ने भी उसे अपने अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया। वह उसे प्रेरित करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि वह क्या कहना चाहती है। वह उसे बताती है कि वह उसकी पहली कोशिश थी, इसलिए उसे कोशिश करते रहना चाहिए और उसे अपनी प्रतिभा का पर संदेह न करने के लिए कहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि वह शहर का सबसे अच्छा सर्जन है। वह उससे उससे कहती है कि कोई कारण होगा कि श्रीकांत ने उसे काम पर नहीं रखा। वो उसे बताता है कि वह सही है और उससे पूछता है कि वह उसके बिना क्या करेगा। वह उसे गले लगाती है और सोचती हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद दिग्विजय राजमाता को बुलाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर सभी हाल में जमा हो जाते हैं। वह उसे बताता है कि मौसाजी घर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। मौसाजी उससे कहते हैं कि वह अब उसे परेशान नहीं करना चाहता। दिग्विजय उससे कहते हैं कि वह किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। विक्रम रानी से कहता है कि सब एक साथ हैं और उसकी वजह से ही इस घर में एडजस्ट कर पा रहे हैं। वीर उससे सहमत है। कजरी बाहर से आती हैं और सभी को यह कहकर रसगुल्ला देती हैं कि उनके पड़ोसी ने उन्हें दिया है। राजेश्वरी ने खाने से मना कर दिया, लेकिन रानी ने उसे मना लिया। दूसरी ओर नौकर सूरज को रात का खाना खाने के लिए कहता है। वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वह व्यस्त है। विजया वहाँ आती है, सूरज को रात का खाना खाने के लिए कहती है कि वह बाद में खा लेगा। सूरज ने यह कहते हुए खाने से इनकार कर दिया कि उसे पहले रानी द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है और उसे परेशान न करने के लिए कहता है। विजय रानी पर गुस्सा हो जाती है और उसे बुलाने का फैसला करती है। रानी ने नोटिस किया कि राजेश्वरी ने रसगुल्ला नहीं खाया है, इसलिए वह उससे ले लेती है। विजय रानी को कॉल करती है और रानी गलती से मोबाइल स्पीकर पर रख देती है। राजेश्वरी विजय की आवाज़ सुनती है और सोचती है कि यह विजय की आवाज़ है। रानी वहाँ से चली जाती है। विजय रानी को रजावत हवेली में आने के लिए कहती है, क्योंकि सूरज कुछ भी नहीं खा रहा है। रानी उससे कहती है कि वह अभी नहीं आ सकती। विजया उससे कहती है कि अगर वह नहीं आएगी तो वह अपने छात्रावास में आ जाएगी। रानी सोचती है कि अगर विजया हॉस्टल पहुंच गई तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। वह उससे कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह बाहर काम कर रही है, इसलिए वह अपने घर पहुंच जाएगी। रानी वीर से कहती है कि उसे प्रोजेक्ट के लिए अपने दोस्त की मदद करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत है और वहाँ से चली जाती है। वह रजावत हवेली पहुँचती है और सूरज को यह कहते हुए रोकती है कि उसने उसे कोई सज़ा नहीं दी। सूरज रानी को कुल्फ़ी खाने के लिए बाहर ले जाता है। वीर और विक्रम वहाँ आते हैं। रानी सोचती है कि वीर उसका इंतजार कर रहा होगा। सूरज उसे कुल्फ़ी देता है। वह वीर को वहाँ देखकर चौंक जाती है और सूरज से कहती है कि उसे अब जाने की ज़रूरत है। सूरज उसे जाने से रोकता है और उसके लिए एक और कुल्फ़ी खरीदने जाता है। यही एपिसोड समाप्त होता है।